जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारे साथ अब इनको तो कोई ऐसा होगा नहीं जो मुझे लगता है कि नहीं जानता हो। इनकी जो एक दो वीडियो और डली हुई हैं यूट्यूब पे, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे और मुझे लगता है कि वो वीडियो लगभग लगभग सभी ने देखी होगी। तो इनका नाम मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, और जो लोग नए जुड़ने वाले हों या नए लोग ऐसी वीडियो देख रहे हों तो आप लोग पहले जाओ और जाके वो वीडियो देख लो, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अब देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी है। उसमें से कुछ दरोगा और एएसआई के पद हैं, उनको छोड़ के लगभग आपकी पूरी वैकेंसी लगभग 60,000 के आसपास बन जाती है। बहुत सारे लोग बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हैं, बहुत सारे लोगों के स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, खासतौर से स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप बताइए सर कि हम लोग जैसे आपने शुरुआत की थी, जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते थे उस टाइम पे, तो आज तो खैर ऑनलाइन का क्रेज़ है। आप ऑफलाइन कोचिंग करते थे, उसके बाद जब आपने पहला सेट पेपर लगाया था तो आपके स्कोर कितना आता था? देखो, मैंने जो एसटी होती थी, मेरी कोचिंग में एसटी होती तो मैं जब देता था तो स्टार्टिंग में मेरे 85 90 के समथिंग आते थे। 300 में से? हाँ। 300 में से ना? हाँ, हाँ, फिर? ऐसे आते थे। फिर मुझे लगा थोड़े कम है, मेरिट वगैरह देखी पिछली तो शायद हाई गई थी, क्योंकि मैं 41 या 520 वाला दिया था, उसमें भी काफ़ी हाई मेरिट गई थी, तो उस हिसाब से लगा मुझे कम है। तो मैंने प्रैक्टिस चालू की और मेहनत की, तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ता गया। डिमोटिवेट होने से देखो स्कोर घटता है। आगे मोटिवेट रखो, खुद को मोटिवेट रखो, और जो भी सेट करो, मोस्टली अगर कोशिश करो कि ग्रुप में करो। अकेले करने से कोई हमें वो नहीं समझ आता कि मेरा स्कोर क्या है, या मैं कंपटीशन में फाइट करने लायक हूँ, मेरा स्कोर उस लायक जा रहा है या नहीं जा रहा है। समय होगा आपके पास कितना, मतलब एग्ज़ाम के कितने समय के पहले की बात है? 2 अरे महीने, भाई, 4 महीने? एग्जाम समय के, हाँ, 2.5 से 3 महीने की पहले की मतलब बात है। 3 महीने में आप इस लायक अपना स्कोर ले आए कि आप सेलेक्ट हो गए, 80-85 से लेके। तो जो से क्वेश्चंस करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब जैसे अपन ने सेट पेपर लगाया, हमारा स्कोर कम आया, फिर आप एनालाइज़ अच्छे से करते थे, उन टॉपिक्स को पढ़ते थे कि आप रेगुलर टॉपिक्स को पढ़ रहे थे? नहीं, सबसे पहले अगर हमने सेट लगाया तो मैंने देखी कि मुझसे मिस क्या हुआ है उस सेट में, मेरे कौन से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे। पहले वो पूरा दोबारा से सॉल्व किया हमने। मान लो पहले तो हमने सॉल्व किया, वो टाइम के हिसाब से हमने एक प्रैक्टिस सेट के हिसाब से सॉल्व किया। बट मुझसे जो मिस हुआ उसमें, जो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आए नहीं क्वेश्चन, उनको दोबारा से पूरा सेट पर फिर से सॉल्व किया। और फिर से जो नहीं आया तो बुक से उस टॉपिक पे हमने मेहनत की, उसको अच्छे से पढ़ाई की, आगे जाके फिर उसको मेरा रिजल्ट स्कोर सही आया। देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे अपन ने प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद दूसरी जो चीज़ होती है कि हमारा कोई टॉपिक गलत हुआ है, सपोज मैथ में कोई आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो गया या एवरेज का क्वेश्चन गलत हो गया, तो अपना जाके पहले एवरेज का पोर्शन कंप्लीट कर लो, ताकि आगे जब भी एवरेज का क्वेश्चन आए तो वो आपका सही हो जाए। यही स्ट्रेटजी होती है। हाँ, यही। भाई हिंदी में कोई आपसे नहीं बनना है, समझ लो कि संधि नहीं आपसे आ रही है, संधि आपको आ नहीं रही है, आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये इसमें कौन सी संधि है, तो आप पहले अपनी संधि पढ़ो अच्छे से, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखो अभी आपके पास वक्त है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये समझ लो अभी। तो आपके पास इतना वक्त है कि अगर आप लोग अभी से भी बढ़िया तैयारी करते हो, शुरू कर दो। बहुत सारे लोग तो अभी सो रहे होंगे, अभी से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हो तब भी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो कोई इतना टफ नहीं। हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हिंदी से इतना डरना नहीं है। हिंदी तो बड़े आराम से हो जाती है, अच्छे खासे क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, रीजनिंग सबसे बन जाती है। थोड़ा सा मैथ और जीके का रहता है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम बिना मेहनत करे नौकरी पा जाएं, तो लगभग लगभग वैसे समझ लो कि 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और इतने लाख फॉर्म में से 50,000 लोगों को निकलना है, लगभग 24.5 लाख लोगों को पीछे करना है, तो कुछ तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उनको पीछे कर पाओगे, है ना सर? जी, क्योंकि देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम देख लो या कोई बिज़नेस देख लो, आप पढ़ाई छोड़ के कोई किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, अगर वहाँ मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। आग एक बार सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप उस पे लगातार कार्य कर रहे हो तो एक बार सक्सेस तो मिलेगी। इसलिए मेहनत के बिना कुछ नहीं है आज के ज़माने में। सही बात है। और देखो ऐसा नहीं है कि ये लोग तैयारी नहीं कर रहे, ये भी तैयारी कर रहे हैं। अभी बस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं यूपी सब इंस्पेक्टर की, तो ये लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं। नौकरी के साथ तैयारी करना टफ होता है, खासतौर से पुलिस की नौकरी के साथ। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग करते नहीं है, बहुत सारे लोग नौकरी के साथ भी तैयारी करते हैं। पुलिस की नौकरी के साथ बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पीसीएस तक में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वही होता है जो रेगुलर लगे रहते हैं। ठीक, अब देखो अगर आप जल्दी नौकरी में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब इसी की चीज़ के लायक हैं। 18-19 साल में नौकरी पाए हैं, उतने टाइम में अगर ये आ गए हैं तो आप अच्छे कर रहे हैं, आगे जैसी वैकेंसी आती है तो उसको भरेंगे। अब पिछली वाली भर्ती में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना? यही था? हाँ, उसमें ग्रेजुएशन भी नहीं था और ना ही मेरी एज थी।
उस टाइम ना पे इनकी नहीं। एज हुई थी 21 साल। अब ये समझ लो पिछली वाली जो भर्ती आई थी उस टाइम पे इनकी एज नहीं हुई थी। बहुत जल्दी नौकरी पा ली आफ्टर 12th ही। और अच्छी चीज़ है देखो जितने भी लड़के अभी 12वीं पास हैं, जितने भी लड़कों ने अभी 2023 में 12वीं पास की है, सुनहरा मौका है। मैं कह रहा हूँ सुनहरा आपके लिए। आपके पास देखो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, आपके पास एसएससी जीडी 2024 है, आपके पास आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है। सुनहरा मौका है, सुनहरा। इससे बढ़िया ये मौका 2018 में आया था हम लोगों के टाइम पे, ठीक है? और ये मौका अब आ रहा है 5 साल बाद, हर 5 साल में। अब ये अगला मौका ऐसा ना 28 में आएगा, 27-28 में जाके आपको ऐसा मौका मिलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। तो इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी करो। तैयारी करना कोई इतना बड़ा काम नहीं, बस खुद को मोटिवेट बना के रखना और पढ़ाई करना है। पढ़ाई के लिए आप लोग मतलब ऑफलाइन उस टाइम पे जाते थे? हाँ, देखो मैंने देखो ऑफ़लाइन किया तो मुझे अगर आपको स्टार्टिंग करनी है पढ़ाई की तो मेरे हिसाब से ऑफ़लाइन ही सही है, क्योंकि वहाँ हम जाते हैं टीचर से हम फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकते हैं, और जो बच्चे होते हैं वहाँ पे अगर डिस्कशन करना है तो फ़ेस टू फ़ेस डिस्कशन करने लगते हैं, और ऐसे डिस्कशन करने से जो हमारे टॉपिक होते हैं ज़्यादा क्लियर होते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर एक बार ऑफ़लाइन कर लिया तो आपको नॉलेज हो जाता है कैसे क्या पढ़ना है, फिर अब तो आप फिर ऑनलाइन भी कर सकते जब तक आपको पता नहीं रहेगा आपको पढ़ना क्या है, आप कितनी ब्रिलियंट बने रहो, आप नहीं अच्छा कर पाओगे। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ अगर जो नए बच्चे हैं वो पेड कोर्स ले लो किसी का, कम से कम आपको ये पता तो रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है। और ऑफलाइन भी ठीक ठाक रहता है क्योंकि वहाँ पे गाइड करने वाले होते हैं, टीचर से आप जाके पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो चीज़ बढ़िया रहती है। खैर अगर आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी का कोर्स ले लो, वो 2-5-600 रुपये में मिल रहा है और इतने में आपकी तैयारी बढ़िया हो रही है, तो आप ले लो। घर बैठ के आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना हो, अच्छे से उनको पढ़ो। और रही बात देखो सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो आपकी आज स्थिति है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्यों? हाँ, बिल्कुल, एक हमारे पास से टेंशन खत्म हो जाती है। घर पे डिपेंड थे, अब वो सेल्फ डिपेंड हो गए। किसी से ज़रूरत है कोई, ऐसे में अगर हम सक्सेस हैं ना, तो किसी से कोई ज़रूरत है तो हमारा काम भी कर देता है। अगर सक्सेस नहीं है तो वो हम एक बार क्या उससे 10 बार क्या 50 बार क्या हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। इसलिए मेहनत करो, सक्सेस पाओ और आगे बढ़ो। देखो, सबसे जो बढ़िया चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि नौकरी में आके आप बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं राजा बन जाओगे। सिर्फ़ एक कांस्टेबल लेवल पे इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन कांस्टेबल लेवल पे देखो मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाएगा। आप 2, 4, 5 साल में आप बढ़िया-सा एक घर बनवा लोगे। बढ़िया जगह कम से कम शादी होगी, अच्छी जगह सम्मान मिलेगा। उसके बाद घर-परिवार में सम्मान होगा। माता-पिता को कम से कम गाँव, समाज जहाँ वो बैठते-उठते हैं, वहाँ भी उनको सम्मान मिलेगा कि देखो इनका लड़का लगा हुआ है वहाँ पे। और हमारा स्टेटस क्या है? हम लोग कोई इतना रईस खानदान से थोड़ी ना हैं। भाई जितने भी लोग मैं वीडियो देख रहा हूँ, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोई रईस खानदान से नहीं होगे? 100% नहीं होगे। मुश्किल से मुझे नहीं लगता है 10% लोग ऐसे होंगे। बाकी 90% लोग ऐसे ही हैं जो गाँव, देहात से या फिर ऐसे क्षेत्रों से जिनको लिए ज़रूरत है, जिनके आज तक भी अच्छे घर नहीं बने हैं। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? भैया हमारा घर अच्छा बन जाए, अच्छी परिवार सेटल हो जाए और बढ़िया तरीके से चीज़ें चलें। यही हमारी प्राथमिकता है और यही सब चीज़ें इसमें हो पाती हैं। क्योंकि आपको एक रेगुलर रोज़गार मिल जाता है और यहाँ राजाशाही तो कुछ है नहीं, लेकिन रोज़गार मिल जाता है और पुलिस की नौकरी के साथ थोड़ा-सा आपको सम्मान मिल जाता है। और दूसरी बात करें देखो अदर नौकरी में तो जो चीज़ आप अदर नौकरी में पाओगे वो पुलिस की नौकरी में नहीं पाओगे, और जो चीज़ तो आप पुलिस की नौकरी में पाओगे वो अदर नौकरी में नहीं पाओगे। और पुलिस की नौकरी में आप कब भर्ती हुए थे और कब यहाँ से रिटायर हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ आपको ऐसा कोई है संडे सैटरडे कोई फ्री थोड़ी ना होता है कि आज चलो आज रेस्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ रेगुलर ड्यूटियाँ हैं, रेगुलर आपको काम करना है और रेगुलर आपको लगे रहना है। और अभी जो लोग गलत ठहराते हैं या फिर सही, देखो सब पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। मैं उस चीज़ पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो उद्देश्य है केवल आपके लिए जॉब के बारे में जानकारी देना और आपके लिए सिलेक्शन तक लेके जाना, ये मेरा काम है और ये मैं काम बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। और जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने आप को मोटिवेट बना के रखो। अच्छा ये लोग मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को? देखो मोटिवेट रखने का एक तरीका है, जैसे आप मानते हो किसी को आइडल, सब लोग होते हैं पर अपना एक आइडल मानते हैं किसी न किसी को कि हमें इनके जैसा बनना है या उनके जैसा बनना है। आप जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो, सॉन्ग इतने हैं मोटिवेट वाले वो सुन लो, या जिसको आप आइडल मानो सबसे सही है उसके वीडियोस देख लो, या उससे बात कर लो, या उससे रिलेटेड कुछ भी देख लो, आप उससे मोटिवेट रहोगे। बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे अगर जो लोग भी पुलिस में आना चाहते हैं, भैया का इंस्टाग्राम का चैनल है, जाके आप फॉलो कर लेना, देखते रहना। मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग देखते हैं और अच्छी बात भी है अगर वो क्विक मोटिवेशन अगर चाहते हैं, जल्दी उनको ऐसा लगता है कभी-कभी डिमोटिवेट हो गए, जाके आप देख लो। आपके अंदर भी कम से कम ये चीज़ आ जाएगी कि आफ्टर जॉब ऐसी लाइफ़ होती है हमारी, तो कम से कम ये चीज़ तो आपको होने वाली है। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। 4 पोर्शन है, मैथ, रीज़निंग, हिंदी और जीके। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा टफ़ है या बहुत ज़्यादा इतना कुछ सोचने वाली बात है। हम लोग भी यार नौकरी तो लिए ही है ना, और आफ्टर 12th लिए हैं।
6 महीने के बाद लिए हैं। ये हमसे 1 साल पहले 12th कर लिए थे, हम 1 साल बाद 12th किए। 17 में किए थे, हम 18 में किए। इसके पहले वाली भर्ती में भी अपीयर हुए थे, उसमें क्या, उसमें शायद रनिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि रनिंग की उसमें क्या हुआ था कि उसमें जैसे डीबी हुआ उसके 3 दिन बाद रनिंग थी। सबसे बड़ी जो चीज़ है, लड़के सिलेक्ट तो हुए ही थे, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे थे रनिंग की वो सिलेक्ट हो गए थे। अब जिन लोगों ने नहीं की, जो भर्ती के भरोसे बैठे, जैसे आप लोग थे ना कि भर्ती कब आएगी हम तब जाके पढ़ेंगे, भर्ती आ जाएगी एकदम से, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि उतना समय नहीं मिलता है। तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो, भर्ती आएगी सीधा देना, सेलेक्ट होना, खत्म बात। और अपनी तैयारी को बरकरार रखो। ऐसा नहीं कि पुलिस में आने के बाद लोग पढ़ाई नहीं करते, सब लोग पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हर एक इंसान सोचता है, क्योंकि 1 आध साल तक तो कोई नहीं करता है, सब एंजॉय करते हैं, अपनी नई-नई वर्दी मिली हुई होती है, घर जाते हैं हर जगह, तो ये सब 1 आध साल तक सब एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगने लगता है कि हाँ, अब चेंज किया जाए, तो सब लोग तैयारी करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करो। कभी भी अगर डिमोटिवेट हो, भैया का इंस्टाग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप फेसबुक पे आके पूछ सकते हो। ठीक है? बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।